हमारे यहाँ वृक्ष वेद में वृक्ष को लगाने से उनकी अलग अलग बीमारियों के बारे में सब कुछ लिखा है। और क्या आप जानते हैं कि वैदिक काल में पोल्यूशन या प्रदूषण नाम की कोई चीज ही नहीं थी। पर्यावरण में किसी भी मिलावट को सीधा पॉइजनिंग ऑफ एनवायरनमेंट समझा जाता था और ये एक दंडनीय अपराध था। वन्य जीवन की सुरक्षा, खासतौर पर हाथियों जैसे जानवरों की सुरक्षा, हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के समय से चली आ रही है। पशुओं के प्रति क्रूरता तब एक दंडनीय अपराध था। सम्राट अशोक के राज्य में भी वन और वन्य सुरक्षा अनिवार्य थी। विश्व का पहला जानवरों का अस्पताल अशोक के समय पाटलिपुत्र में बनाया गया था। लेकिन फिर यह व्यवस्था बदली। मुगलों की और फिर अंग्रेजों की गुलामी ने पर्यावरण के साथ हमारा रिश्ता तोड़ दिया। जब अंग्रेज यहाँ आए तो हमारे रिच नेचुरल रिसोर्सेज को देखकर चकाचौंध हो गए और उन्होंने देखा तो सिर्फ भारत को लूटना। सबसे पहले उन्होंने हमारे जंगलों पर कब्जा किया और हमारे पेड़ काटना शुरू कर दिया। 10 कुओं के बराबर है एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर है एक रेजरवायर, 10 रेजरवायर्स के बराबर है एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर है एक वृक्ष। मत्स्य पुराण के इस श्लोक में वृक्ष को पुत्र से ऊपर माना गया है। मैं आज के संदर्भ में इस श्लोक की एक बहुत ही अद्भुत परिभाषा आपको बताना चाहती हूँ। राजस्थान के पिपलांतरी गांव में, इस गांव में एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की के जन्म पर लोग 111 पेड़ लगा रहे हैं और इस तरह मानवता और पर्यावरण दोनों के लिए कमाल का काम कर रहे हैं। 2006 में मेरी बेटी जिसका नाम किरण था, उसकी लू लगने से डेथ हो गई। क्या उम्र थी? उसकी उम्र 16-17 साल थी। तो हम लोगों के ऊपर पहाड़ टूट गया, बहुत तकलीफ हुई। 12 दिन के बाद मेरे गांव वाले, मेरे परिवार के लोग मुझे यहाँ लेकर आए कि भाई आज से पंचायत में बैठिए, काम किए अपना। तो यहाँ आकर सबसे पहले जो ये पेड़ दिख रहा है ना, ये पेड़ मैंने मेरी बेटी की स्मृति में लगाया। हाँ, ये भी देख रहे हैं। इस पेड़ को लगाते समय मेरे परिवार के लोग, मेरे गाँव के लोग, मेरी ग्राम पंचायत के लोग सब बड़ी संख्या में थे और सबकी आंखों में आंसू था। एक बेटी के नाम पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि अरे मेरी बेटी के नाम पर आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो क्यों नहीं इस गांव में जन्म लेने वाली हर एक बेटी के नाम पर वृक्षारोपण करें। मैंने मेरी टीम के साथ बैठकर डिस्कस की। जमीनें बंजर पड़ी है, पेड़ दिख नहीं रहे, पानी 500 फीट से नीचे है, लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। मैंने हमारे यहाँ की नर्सिंग स्टाफ से लिस्ट मंगवाई, सरपंच रहते हुए, कि भाई इस गांव में कितनी डिलीवरी रजिस्टर्ड हुई है और उन डिलीवरी में कितनी लड़कियां पैदा हुई है, और उन लड़कियों के परिवार से हमारे स्कूल के टीचर, हमारे सब सेंटर के एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए लगाया कि आप जाइए, सबसे बात कीजिए। और हमने इस काम को शुरुआत की और ये भी सोच थी कि एक मतलब पिता, पुत्री और माँ, ये 111 पौधे एक एक करके हमने लगाए। और ये प्रकृति को बचाने का काम मेरी बेटी की स्मृति में 2006 में शुरू हुआ था। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जब मैं आता हूँ, पेड़ों से गले मिलता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी से बात कर रहा हूँ। और ये सब श्रेय सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मेरे गांव की गरीब महिलाओं ने किया है। मैंने नहीं किया। मेरा तो एक सपना था मेरी बेटी के माध्यम से साकार होता देखा। तो इंस्पिरेशन तो है, आपने बहुत इंस्पायर किया है सब लोगों को। लोगों का नजरिया बदलना पड़ेगा, लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा और सोच को बदलने का काम पिपलांतरी के लोगों ने किया। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी के माध्यम से ये काम हुआ। पिपलांतरी का मतलब मैं सच्ची बताऊं, अगर ये लाइव शो होता और हमारे यहाँ ऑडियंस होती ना, तो मैं सबको कहती कि आपके लिए जोरदार तालियां बजाएं।